हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो पार्ट 12 देखेंगे और हमारे पास कुल 151 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से कि हमने 1 से लेकर 110 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम 111 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हम इसे किस तरह से बनाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में से 8.1, 8.2 को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताएंगे कि जब भी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में तो 100% ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अंक चेंज रहेंगे, लेकिन इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो तरीका भी बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको बारीकी से समझाएंगे तो वीडियो तो लॉन्ग होगा ही, इसीलिए हम आपको हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको बोरिंग ना हो। ठीक है, और यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 111 से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो चलिए, जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, यदि 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बाय 3। तो 3 से यहाँ पे कट जाए तो कितना आ गया, 60 डिग्री। मतलब अल्फा का मान आपको 60 डिग्री आ गया। और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको साइन अल्फा का मान निकालना है। तो साइन अल्फा की जगह पर हम क्या दे देंगे, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2। ठीक है, तो चलिए 111 के क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं √3/2। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 111 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, √3/2, और आपने फाइंड भी किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है cos 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 गुने, ठीक है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 गुने साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो आपको अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है त्रिकोणमिति का तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आप एक भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन का आप एक भी स्टेप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो आपको चैनल पे वीडियो अपलोड है जो कि मिल जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से याद करें फॉर्मूला को, आप किस तरह से याद करेंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए, वो सब भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 को 1 से गुना करें √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस √3/4। तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 112 के क्वेश्चन में ऑप्शन में ढूंढते हैं हम 0। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 112 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, 0। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 113 क्वेश्चन पे। यहाँ पर है सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। आपको वीडियो पार्ट 1 से अगर आप देखते आते होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम कितनी बार बता चुके हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एक तरह से ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो हम आप कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं 114 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसका क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा और कॉट थीटा को cos/sin थीटा में क्यों उसको दिया है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है। आप कैसे पता करेंगे कि हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, वो इसलिए कि देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा और tan थीटा कॉट थीटा अगर रहता है तो हम अधिकतर किसमें उसको फॉर्मूला में डालते हैं, तो sin थीटा cos थीटा या cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे sin थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्क्वायर को हमने यहाँ पे बंटवारा कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका पावर 1 और इसका पावर 1। जब हम दोनों को यहाँ पे m, a का पावर m और b का पावर m रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हर सेम है तो यहाँ पर ये हो सकता है ना m प्लस n। उसी तरह से ये यहाँ पर भी हर सेम है तो यहाँ पर 1 + 1 लिखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हम इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम इसे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला आ गया। क्या होता है आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ए की जगह पे हमें 1 दिया है और बी की जगह पे हमें कॉस थीटा दिया है, तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा दोनों आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम 114 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अपने 114 पे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 114 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तब sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आप एक रफ में समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिएगा ए
ABC, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लंब बाय आधार होता है, ठीक है। क्या होता है, लंब बाय आधार। तो लंब हमें कितना दे दिया है 4 और आधार हमें कितना दे दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लंब और आधार दे दिया है। देखिए यहाँ पे लंब हमें 4 दिया है और आधार हमें 3 दिया है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कर्ण निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कर्ण नहीं दिया है। और जो आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण। तो उसमें हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, इसीलिए सबसे पहले हम कर्ण को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कर्ण इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आपको लंब कितना दे दिया है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे हम 25 को इस तरह से लिखेंगे अभाज्य गुणन करके। तो आपको पता है जब भी आपके रूट में जोड़ा लगा हो तो उसमें से एक हमारा बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको कर्ण निकल के आ गया है 5, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आपको सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू निकाल लेना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब आपको कितना दे रखा है, आपको 4 दे रखा है। कर्ण आपको कितना निकला है, तो 5 निकला हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना है कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आधार बाय कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार आपको कितना दे दिया है 3 और कर्ण आपने 5 निकाला हुआ है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब आपको साइन थीटा का मान पता है, कॉस थीटा का मान पता है, तो आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 4/5 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 3/5। तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो 4 + 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो चलिए 115 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं हम क्या, यहाँ पे 7/5, ठीक है। तो यहाँ पे 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/5। इसका मतलब है कि 115 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक को तोड़ लीजिएगा, किसके फॉर्म में, आपको पूरक वाला फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग पूरक वाला फॉर्मूला याद किए होंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के जितने भी आपके फॉर्मूले वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप याद जरूर कर ले, नहीं तो आप एग्जाम में जरूर फंसेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप फॉर्मूला जरूर याद कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो चलिए हम cos 48 डिग्री को ही तोड़ लेते हैं। हम साइन 42 डिग्री को भी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम cos 48 डिग्री को तोड़ लेते हैं। तो 48 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप समझेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो आपको हम कितनी बार बता चुके हैं कि दो कोणों को योग को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 48 में कितना जोड़े कि हमें 90 प्राप्त हो जाए। तो चलिए 48 में हम 42 जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि 48 का पूरक आपका 42 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह पे हमें क्या मिला है, तो 42 डिग्री मिला है। इसका मतलब है यहाँ पे साइन 42 डिग्री हो जाएगा और माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये प्लस में और ये माइनस में तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपको 0। तो चलिए 116 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 0। वीडियो को लाइक करते जाइए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पूरक वाला हम तोड़ेंगे। तो आपको बताए हैं कि इसमें भी बता दिए थे कि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप एक पूरक इसमें से क्या कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर, तब 57 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 33 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे -tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ पे देखिए 33 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक का पूरक क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो आपका 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो चलिए 117 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 1। तो 117 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 117 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर ए को, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वायर को क्या करता है, रूट खा जाता है। तो ये दोनों हमारा कट जाएगा और यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, सेक ए, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए, और रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। तो चलिए 118 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं सेक ए। तो यहाँ पे 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सेक ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 119 क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए, तो आपको पता है कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक पूरा कोण में इसको तोड़ लीजिए, चाहे इसे तोड़िए चाहे इसे तोड़िए, ठीक है। तो हम इसे ही तोड़ लेते हैं। तो सेक स्क्वायर, अब देखिए 90 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब सेक स्क्वायर मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक, तो कॉसेक थीटा। अब थीटा की जगह पर 80 डिग्री है और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपका यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो चलिए 119 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 1, ठीक है। तो 119 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आपका 119 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपका है यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू, अब tan कितना डिग्री √3, क्योंकि अगर हम tan लेंगे तभी ना कैंसिल होगा। तो इतना बार क्यों मत पूछिए, क्योंकि हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, ठीक है। यहाँ पे tan से tan कैंसिल और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या 60 डिग्री। अब बताइए सेक 60 डिग्री कितना होता है, आप कॉस 60 डिग्री को जल्दी से याद कर लीजिए। तो कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए 120 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं हम 2। तो यहाँ पे आ गया अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 120 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2, जो कि आपने फाइंड किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, आप भी बोरिंग हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पे सीखने के लिए भी मिल गया होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपकी लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, राहत मिलती है कि हम जो काम करें वो आपको मेरे
स्टूडेंट लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी वीडियो हम नए वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।